Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you are well. So today we are going to start with the chapter Expert Detective and I am having book with me Honeycomb class 7. So let us start. तो जो हमारा ये चैप्टर है ये श्रद्धा द्विवेदी का है ये चैप्टर और ये एक एक्सट्रैक्ट होता है. एक्सट्रैक्ट क्या होता है? एक जो बड़ी बुक में से एक पार्ट लिया जाता है उसे हम एक्सट्रैक्ट बोलते हैं. तो जो एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, अभी देखो चैप्टर का नाम से ही क्लियर है कि डिटेक्टिव्स मतलब प्लूरल है, तो इसका मतलब एक से ज़्यादा डिटेक्टिव आपको मिलेंगे. और डिटेक्टिव का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है, जांच पड़ताल करना. अब एक्सपर्ट, आपको पता है एक्सपर्ट क्या होता है? जो किसी काम में स्किल्ड हो. तो स्किल्ड एक्सपर्ट या मतलब आप क्या कह सकते हो इसको, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स मतलब कि स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर्स के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं. तो इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर क्या है, निषाद होता है और एक माया होती है. जो निषाद है वो 7 ईयर का है और जो माया है वो 10 ईयर्स की है. तो उनके एक मतलब जो पेशेंट होता है उनकी मदर का, जैसे उसकी मदर डॉक्टर होती है तो उनका एक पेशेंट होता है मिस्टर नाथ, ठीक है, जो क्रिमिनल इनके अकॉर्डिंग है. डिटेक्टिव्स जो बने हुए हैं जो बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग है. अदरवाइज वो क्या है, एक पोलाइट पर्सन है. और रमेश है और एक करेक्टर और है हमारा मिस्टर मेहता यहाँ पे है. तो वो माइनर करेक्टर हैं, जस्ट बता रखा है, उसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं है. तो शुरू करते हैं स्टोरी, क्योंकि अगर मैंने पूरा एडवांस में बता दिया तो फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में. तो लाइन बाय लाइन मैं आपको बताती हूँ. एज वी वॉक बैक टूवर्ड्स द क्लिनिक 7 सेट. अच्छा, एक चीज़ और कि यहाँ पे 7 आपको दिया जाएगा. 7 और निषाद एक ही बात है, मतलब एक ही नेम है, जैसे निक नेम बोल देते हैं 7 है तो उसका मेन नेम तो निषाद है, लेकिन उसका 7 भी आएगा आपके पास बीच बीच में. तो एज वी यहाँ पे मतलब हम दोनों के लिए, यहाँ पे निषाद और ये जो माया है उसके लिए, वॉकड बैक जैसे हम वापस आ रहे थे टूवर्ड्स द क्लिनिक, क्लिनिक की ओर से. 7 ने बोला ही डज नॉट लुक एनीथिंग लाइक अ मोस्टर. माया कि ही कौन है यहाँ पे? नाथ के लिए, कि वो बिल्कुल भी राक्षस की तरह नहीं दिखाई देता माया. बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज. लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वो कितना पतला है? मे बी ही इज़ वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू इट. शायद वो बहुत ही गरीब है और मतलब खाने के लिए अफोर्ड भी नहीं कर पाता है. अफोर्ड मतलब क्या होता है? मतलब कि अरेंज नहीं कर पाता है. ही कांट बी पुअर इफ ही इज क्रुक ऑन द रन. क्रुक ऑन द रन क्या होता है? जो इडियम होता है इसका, कि जो भागा हुआ अपराधी होता है, जो क्रिमिनल होता है, कि वो गरीब तो नहीं हो सकता. आई टोल्ड ही, मैंने तुम्हें बताया. ही इज़ प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज स्टैश्ड अवे समवेयर इन दैट रूम. कि उसे लगता है कि भाई उसने ना लाखों रुपए छुपाकर अपने कमरे में रखे हुए हैं कहीं. डू यू रियली थिंक ही इज़ अ क्रिमिनल? माया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो अपराधी है? ही डज नॉट लुक लाइक वन. वो ऐसा नहीं दिखाई देता. निषाद लुक डाउटफुल. निषाद को भी शक है, संदेह है. ऑफ कोर्स ही इज़ 1-7 आई सेड. और माया ने बोला कि वो सच में ही क्रिमिनल है. ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग. नहीं, वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो भूख से मरा है. मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर. कि मिस्टर मेहता ने बताया कि जो रमेश है उसके लिए रेस्टोरेंट से खाना लेकर आता. तो जब वो खाना लेकर आता तो उसका मतलब भूख भूख से नहीं मरा, अकॉर्डिंग टू माया तो यही है. बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर. लेकिन माया, मिस्टर मेहता ने तो हमें बताया कि वो कहीं काम नहीं करता. सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी. तो वो शायद पैसे कैसे हो सकते हैं उसके पास टू पे फॉर फूड, कि वो फूड के लिए पे करे. निषाद ने बोला था. एग्जैक्टली आई एक्सक्लेम्ड. ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम इज प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड और जूल्स. एंड कहते ये बिल्कुल सही है, उसने बहुत सारा पैसा कहीं छुपाया हुआ. शायद वो ट्रंक उनके रूम में हो. ट्रंक जैसे घर में संदूक वगैरह होता है ना, उसको बोल देते हैं. तो और वो जो जो ट्रंक है उसमें सिल्वर और गोल्ड, वो कहते हैं ज्वेलरी से पक्का भरा होगा. व्हाट रबिश, निषाद इंटरप्टेड. और निषाद ने उसको बीच में बोलते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो? आई नो आई एम राइट स्टूपिड. आई टोल्ड हिम बाय द वे. 7 डिड यू सी हिज स्कार्स. अब मुझे पता है मूर्ख, मतलब मैं सही हूँ, मैंने तुम्हें बताया था. बाय द वे 7, फिर वो कहते कि क्या तुमने उसके स्कार्स निशान देखे? आई couldn't, इट वॉज टू डार्क. ठीक है मैंने नहीं, लेकिन वो बहुत डार्क थे. बट आई बेट ही गोट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग. वो कहते कि मैं तुमसे शर्त लगाती हूँ कि शायद
उसके घर में पुलिस ने मतलब कि शूटिंग, जैसे पुलिस ने जैसे गन वगैरह चलाई तो उस वजह से उसको लगे हुए हैं। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली देवर बर्न्स कार्स, निशात सेड फर्मली। और निशात ने बड़ी दृढ़ता से बोला, मम्मी ने तो हमें बताया था कि वो बर्न्स कार्स है, मतलब कि उसको बर्थ में जैसे कई बार ना पैदा होते ही बच्चे के निशान हो जाते हैं, तो कहते हैं कि बर्न्स कार्स हैं, ठीक है। और परहैप्स द पुलिस हैड टू सेट हिज हाउस ऑन फायर टू फोर्स हिम आउट, आई सजेस्टेड सेवन लुक्स अनश्योर। कहते कि माया ने बोला कि मुझे लगता है कि पुलिस ने उसके घर में ना मतलब कि जैसे आग लग गई थी और उसको बाहर जैसे निकाला तो उस टाइम हुए होंगे। और सेवन, लेकिन सेवन को ये बात जमती नहीं है, श्योर नहीं होता वो। On the Monday following Mama birthday, Seven went alone with her to the clinic at Girgam as I was spending the evening with a school friend. अब जैसे मम्मा के बर्थडे के बाद जो मंडे आता है तो सेवन अकेला ही क्लिनिक जा रहा होता है। गिरिगम है, एक प्लेस है। तो वो कहते हैं कि जब मैं टाइम स्पेंड कर रहा होता है इवनिंग में, तो जो उसको स्कूल फ्रेंड होता है उसके साथ, तो व्हेन दे रिटर्न, जब वो वापस आ रहे होते हैं, निशाद टोल्ड मी ही हैड बीन टू सी मिस्टर नाथ एंड आई फेल्ट मोस्ट अनोयड दैट आई हैड नॉट बीन देयर। निशाद ने मुझे बताया कि मुझे मौका मिला मिस्टर नाथ को देखने का और मुझे बड़ी ही नाराजगी फील हुई कि मैं नहीं देख पाई। सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट और निशाद बड़ा ही उदास था अबाउट मिस्टर नाथ गोंट अपीयरेंस, मतलब गोंट क्या था, पतली अपीयरेंस को देखे। एंड वो श्योर ही वो स्टार्विंग, और उसे मतलब पक्का था कि वो पक्का भूख से मरा है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ डोर दैट इवनिंग एंड सेड ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ। और तब उसने बताया कि भी मैंने उसका दरवाजा खटकाया और मिस्टर नाथ के दरवाजे पे शाम को और बोला कि दरवाजा खोल दो मिस्टर नाथ। द मैन हैड ओपन इट एंड आस्क्ड हिम लॉस्ट अनदर मार्बल। अब मैंने दरवाजा खोला और उसने बोला, क्या तुम्हारा दोबारा फिर मार्बल गुम हो गया? ठीक है। ही हैड ओबियसली रिकॉग्नाइज माई ब्रदर। और वो कहते कि भाई शायद उसने ना मतलब मुझे अच्छे से पहचान लिया। नो सेड निशाद। निशाद ने बोला नहीं। ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट। तो उसने बताया कि भाई उसने उस आदमी के हाथ में एकदम से एक चॉकलेट ली और थमा दी। डिड यू गेट अ चांस टू पीक इनटू द ट्रंक? सेवन आई आस्क्ड। माया ने पूछा, क्या तुम्हें मौका मिला कि तुमने उसके रूम में ट्रंक को झांक कर देखा? निशाद लुक डिसअपॉइंटेड। और निशाद बड़ा ही मतलब निराश दिखाई दे रहा था। ही डिड नॉट इवन आस्क मी इन। वो कहते हैं कि उसने तो मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं बोला। देन ही स्माइल्ड, और वो स्माइल करता है, बट आई डिड नॉट फाइंड आउट समथिंग। लेकिन मुझे कुछ पता नहीं लगा माया। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक टू हिम। मैं लेकिन रेस्टोरेंट में जहाँ रमेश काम करता वहाँ गया और उससे बात की। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव। अब देखो उसके भाई को क्या बोलते हैं, मिस्टर डिटेक्टिव, कि बहुत अच्छा किया। आई सेड पैचिंग हिम ऑन द बैक। उसने उसके पीछे थपथपा के उसको बोला कि बहुत अच्छा किया। आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली, कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुमने उससे बहुत अच्छे से क्वेश्चन किए होंगे। सेवन लुक प्लीज, और सेवन बड़ा खुश होता है। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 मील फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। कि रमेश ने मुझे बताया कि ना वो 2 मील लेता है मिस्टर नाथ के लिए सुबह और शाम, और 2 कप चाय भी लेता है, 1 इन द मॉर्निंग एंड 1 इन द आफ्टरनून, और एक सुबह और एक शाम को, दोपहर को सॉरी। रमेश सेज ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट वट ही ईट्स। और रमेश ने बताया कि वो बिल्कुल भी पर्टिकुलर का मतलब है जो बड़ा ध्यान से सोच के खाता है ना, ऐसा नहीं है। इट इज़ ऑलवेज द सेम फूड। वो हमेशा सेम फूड खाता है, 2 चपाती, सम दाल एंड वेजिटेबल। ठीक है, 2 चपाती और कुछ दाल और सब्जियां खाता है। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल। मिस्टर नाथ कैश पे करते हैं और टिप भी देते हैं। जिसे खाना अच्छा लगता है आपको तो आप एक्स्ट्रा मनी दे देते हो, उसे बोलते हैं टिप। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज। माया रमेश ने मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंज चीज़ें बताई। सेवन ने कुछ ऐड किया। ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 लंचेस टू मिस्टर नाथ रूम। कि हर संडे वो क्या करता है, 2 मतलब कि लंच मिस्टर नाथ के रूम में लेकर आता है। सेम मैन होता है, इस विच सेम टाइम होता है। हिज टोल, वो लंबा है, फेयर है, स्टाउट थोड़ा सा मतलब कि शॉर्ट हाइटेड है। वियर्स, शॉर्ट हाइटेड का मतलब क्या था, यहाँ पे कहो टोल है मैम, यहाँ पे शॉर्ट हाइट मतलब थोड़ा मोटा सा बोल देते हैं ना, मोटे से होते हैं जो थोड़े से भरे भरे से बॉडी के, उसको बोल देते हैं। वियर स्पेक्टिकल्स, और उसने चश्मे लगाए हुए हैं। रमेश सेज इज विजिटर टॉक्स अ लॉट। और रमेश ने बताया कि उसका विजिटर बहुत बोलता है, अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक। और जबकि इसके अगेंस्ट जो मिस्टर नाथ होता है वो बिल्कुल कम बोलता है। वेल डन निशाद, आई टोल्ड हिम नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आर इंक्वायरीज। बड़े खुश होते हैं आपस में कि बहुत अच्छा किया तूने निशाद, हमने थोड़ा सा इस इंक्वायरी में प्रोग्रेस की। विल हैव ए सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव सो दैट वी कैन ट्रैप द ग्रुप। कि हमने मतलब कि एक एक्सपर्ट डिटेक्टिव की तरह फैक्ट्स निकाले और हम उसको मतलब कि ग्रुप को अच्छे से पकड़ सकते हैं। हाउ यू डू गो ऑन माया? सेवन साइड, और सेवन एकदम से आ बढ़ते हुए कहा,
कि अब हम आगे कैसे मतलब पता करेंगे। हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन इज अ क्रूक, और कैसे हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो अपराधी है। ही लुक्स ऑर्डिनरी, वो दिखने में बड़ा ही सिंपल सा है। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी। स्मार्टी, अब अपने उसके लिए भाई के लिए वर्ड यूज़ करिए स्मार्टी, कि क्रिमिनल्स दिखने में सिंपल लगते हैं। आई रिटोटेड, मैंने एकदम से उत्तर दिया। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर येस्टरडे, क्या तुमने कल न्यूज़पेपर में हैदराबादी जो चोरी करने वाला होता है, घर में जैसे एकदम से चोरी कर लेते हैं उसको हाउस ब्रेकर बोलते हैं, उसके बारे में देखा, मतलब देखा। ही लुक लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट, क्यों वैसा देखा है जैसे गली में कोई भी सिंपल आदमी हो सकता है। निशात फिर से डाउट में हो जाता है। द मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे, अगले दिन मानसून आ जाता है। डार्क क्लाउड्स accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury and flooding the streets with heavy downpour. अब भारी जैसे बादल डार्क हो जाते हैं, बिजली कड़कनी शुरू हो जाती है, ठीक है, बहुत तेज बारिश आ जाती है, ऐसा लगता है कि जैसे पानी पानी हो गया सब जगह। स्कूल वॉज टू हैव रीओपन्ड आफ्टर द समर हॉलीडेज, और उनके स्कूल ना गर्मी की छुट्टियों के बाद खुलने वाले थे। बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स, लेकिन पानी सड़कों पर इतना भर गया कि कोई ट्रैफिक मूव नहीं कर सकता था, तो इसलिए उनकी अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे हो गई। आई थॉट आई वुड स्पेंड द टाइम यूजफुली, और उसने सोचा कि अब तो मैं टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड करूँगा। आई सेट एट माई डेस्क इन आवर बेडरूम, और मतलब मैं, कौन है यहाँ पे, निशात, कि भाई डेस्क पे लेटा और बेडरूम में, और विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी, और उसके सामने एक शीट होती है, आप ऐसे देखो पिक्चर में भी इजीली देख सकते हो कि बेड में से पेपर शीट लेकर बैठा है। तो वो प्लान करते हैं कि भाई अब छुट्टी भी मिल गई है उन्हें, बहुत अच्छे से उसके बारे में इंक्वायरी करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा यही होता है कि हमें पता लगता है कि भाई बच्चे किस तरीके से इंक्वायरी कर रहे हैं। फर्दर देखते हैं कि सेकंड पार्ट में क्या होता है, कैसे उन्हें पता चलता है कि वो क्रिमिनल है या नहीं है, वो सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। अगर आपको फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट लगता है तो यू कैन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं नई मतलब सेकंड पार्ट के साथ नई वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।